हाँ, तो अभी हमारे चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता हैज या तो हैज या हैव होना चाहिए, हैज या प्लस बीन, बीन आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। उसके अलावा लास्ट में सिंस फॉर या ऑल कुछ भी आ सकता है, सिंस फॉर ऑल। अब सिंस किसके लिए प्रयोग होगा और फॉर का प्रयोग किसके लिए होगा, देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है सिंस का प्रयोग हमेशा फिक्स समय के लिए होता है, जहां पे टाइम की ड्यूरेशन नहीं दे रखी है, फिक्स टाइमिंग होता है। जैसे मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ऐसे लिखा हुआ है सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन से। यहाँ टाइम नहीं लिखा हुआ है कि इतने टाइम की अवधि, अवधि नहीं लिखी हुई है। सिंस चाइल्डहुड, सिंस मंडे यानी सोमवार से, सिंस 1947, सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया यानी जब से भारत स्वतंत्र हुआ। तो यहाँ पे इनके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन फॉर का प्रयोग कब करते हैं, जब पीरियड ऑफ टाइम हो, जैसे अवधि दे रखी हो, जैसे 2 घंटे, 2 साल, ऐसे फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 मंथ्स यानी 5 महीने के लिए। तो 5 महीने यानी ड्यूरेशन दे रखा है, इसलिए फॉर आया। फॉर 3 वीक्स यानी 3 सप्ताह के लिए, फॉर 3 वीक्स, फॉर 5 आवर्स 5 घंटे के लिए। तो यहाँ पे टाइम आवर मतलब पीरियड ऑफ अवधि दे रखी है कि ड्यूरेशन दे रखा है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, फॉर। और जहां पे फिक्स समय की बात हो वहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रश्न दे रखे हैं, जैसे सेंटेंस है, ये सारे सेंटेंस सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सेंटेंस सही है। देखो, दे हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑल डे, ऑल का प्रयोग आया है, ऑल का प्रयोग हुआ इसमें। देखो इस सेंटेंस में, वे इस फील्ड के अंदर सारे दिन इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। वे सारे दिन इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जो भी इनका मैदान है या मैदान के अंदर काम कर रहे हैं। तो हैव बीन लगाया है और दे के साथ हैव आएगा। वी आता तो भी हैव आता, दे के साथ भी हैव आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है ना, प्लूरल है, सब्जेक्ट दे यानी वे, तो प्लूरल है तो हैव आएगा। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है और ऑल आया है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। अब देखो ये भी एग्जाम में आता है काफी बार, दोनों दोनों सही है सेंटेंस। इसमें देखो फॉर द लास्ट 10 ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें भी लिखा हुआ है फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो फॉर का प्रयोग 10 ईयर्स है, 10 के लिए बात हुई है यानी ड्यूरेशन दे रखा है, तो फॉर का प्रयोग होगा। और फॉर का प्रयोग आते ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। लेकिन यहाँ लास्ट 10 ईयर्स है ना, इस हिसाब से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी हो सकता है। बस पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में फर्क इतना सा है कि यहाँ हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। जैसे ही हैज बीन स्टेइंग इन द सेम हाउस फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, यानी पिछले 10 साल से वह उसी घर में रह रहा है, ठीक है, उसी घर में रह रहा है फॉर द लास्ट 10 ईयर्स यानी 10 साल से। तो हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ठीक है। अगर यहाँ स्टेड करके दिया जाता है या तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ फॉर का प्रयोग हुआ है। देखो, ही हैड बीन स्टेइंग इन द सेम हाउस फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, इसमें रह रहा था यानी वो 10 साल से इसी घर के अंदर रह रहा था। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आया और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आया। दोनों सेंटेंस है वो सही है, क्योंकि फॉर का प्रयोग तो आया ही है और लास्ट 10 ईयर्स आया इसकी वजह से, ठीक है। अगला सेंटेंस, नेहा हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। वैसे सिंस का प्रयोग हुआ है और मॉर्निंग फिक्स समय है, तो सिंस का प्रयोग मॉर्निंग के लिए सही है। अब देखो, नेहा नेहा सुबह से गार्डन के अंदर काम कर रही हैं, ठीक है। तो नेहा के साथ तो हैज ही आएगा, क्योंकि नेहा है या ही है, सी है, इनके साथ हैज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ हैज आएगा और उसके बाद बीन आएगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, क्योंकि सिंस आने की वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। नेहा हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, नेहा सुबह से नेहा सुबह से जो बगीचा है उसके अंदर काम कर रही है, नेहा सुबह से बगीचे में काम कर रही हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस ये भी सही है, प्रियंका हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर एन आवर। प्रियंका 1 घंटे से कपड़े धो रही हैं, प्रियंका के साथ हैज आएगा, उसके बाद बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ फॉर आया है। फॉर आते ही देखो यहाँ एन आवर लिखा हुआ है, क्योंकि 1 घंटे की अवधि है, यहाँ पे घंटे की अवधि के बारे में बताया है ना, 1 घंटे से वो कपड़े धो रही है। फिक्स समय होता तो सिंस आता, लेकिन यहाँ ड्यूरेशन देते ही फॉर का प्रयोग आएगा, टाइम पीरियड दे दिया।
तो प्रियंका हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर एन आवर, प्रियंका 1 घंटे से कपड़े धो रही है।